कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। राशि के संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। अगली राशि ले लेंगे कर्क राशि, और विषय रहेगा कर्क राशि जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक घटना की सामान्य गणना एवं फल। 7 पॉइंट्स रहेंगे इसमें। और कर्क राशि वाले जातकों की चंद्र राशि जिनकी कर्क है, 4 नंबर है, जहाँ चंद्रमा है उनके लगन में किसी भी भाव में बैठे हो वहाँ पर अगर 4 नंबर लिखा है तो कर्क राशि है आपकी। 7 पॉइंट्स रहेंगे। इन 7 पॉइंट्स में जो उनकी कमियां हैं, जो कमियां अड़चने डालती हैं, उनके भाग्य को रोकती हैं, प्रोग्रेस को रोकती हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। कर्क राशि का जो चिन्ह है, राशि का जो चिन्ह है केकड़ा है, वो केकड़ा ज़ोडिएक साइन जो है वो केकड़ा है। केकड़े की प्रकृति क्या होती है? आराम से जा रहा है तो चलता रहेगा, कुछ नहीं कहेगा। जा रहा है, जहां पर जा रहा है, जहां उसका मन कर रहा है विचरने का, वहां विचरण करता रहेगा। अगर तुम उसको छेड़ोगे तो हाथ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर उसने आपको पकड़ लिया, अपने पंजे में फंसा लिया केकड़े ने, हाथ काटना पड़ता है केकड़े का। और हाथ भी फिर जहां से पकड़ा हुआ वो पकड़ा ही रहता है। इस बात को समझ लीजिएगा। अब ये जो केकड़े की जो पकड़ है, यह है आपका मन। मूल है ये कर्क लगन वालों का, और कर्क राशि का मूल है। अगर इसको ठीक कर लोगे, ये जो मन में इतना ज़्यादा पकड़ के रखते हो, अगर इसको ठीक कर लोगे तो सभी कुछ सरल हो जाएगा आपके जीवन में। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह इस विषय को भी अच्छी प्रकार समझाने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आप सभी की सेवा में। चलिए प्रारंभ करते हैं। 7 पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट, कर्क राशि एक सम राशि है जिसमें स्त्री तत्व की प्रधानता है। चर राशि के साथ यह जल तत्व राशि है जिसका स्वभाव सौम्य रहता है तथा यह उत्तर दिशा को सूचित करती है, इंगित करती है। इसका प्रभाव कुछ सर्द एवं कफ से पूर्ण रहता है। इसका सांकेतिक चिन्ह केकड़ा है। इसकी जाति ब्राह्मण, रंग दुग्ध के समान उज्जवल है, दूध के समान, जो रात में बली रहती है तथा जल में विचरण करना इसे प्रिय लगता है, प्रिय रहता है। इसमें बृहस्पति देव उच्च प्रभावी एवं मंगल देव नीच प्रभावी बने रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, कद अधिकांश मध्यम या छोटा ही रहता है। शरीर एवं शारीरिक शक्ति कुछ सरल एवं कोमल रहती है। पुरुष जातक स्त्री की भांति कोमल व्यवहार वाले होते हैं और स्त्री जातक और भी अधिक कोमल व्यवहार धारण ही करती है। इनके पंजे की पकड़ काफ़ी मजबूत रहती है तथा शरीर हष्ट पुष्ट बना ही रहता है। स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, उत्तम। आगे बढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, इनका मन हमेशा चलायमान, परिवर्तनशील एवं हर क्षण क्रियामान बना ही रहता है। इनकी कल्पनाओं में
यह अलग प्रकार के संसार से जुड़े ही रहते हैं। पवित्र आदर्शों के पथ पर चलना इन्हें प्रिय ही होता है तथा अपने मन की बातों को कम ही प्रकट करते हैं और ना ही कोई जातक इनके मन को समझ पाता है। इसी प्रभाव के कारण प्राकृतिक रूप में अन्य सम्मुख जातकों के साथ एक समान व्यवहार यह नहीं कर पाते हैं। इनका क्रोध पानी की तरह जल्दी गर्म होता है और देरी से शीतल हो पाता है। आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, स्त्री जातक उत्तम परिश्रम करने वाली, अपने घर, अपने परिवार और परिवार के सदस्यों से प्रेम करने वाली होती है। जो इनकी भावनाओं को समझ पाए उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहने से ही यह सफल हो पाते हैं। जल तत्व के प्रभाव से मन हमेशा इनसे बातें करता ही रहता है। बस इन्हें दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते हुए अपने में अपने को दिशा प्रदान करना आना चाहिए। अपेक्षा मत रखिए किसी से भी। मन की ताकत को पहचानने का प्रयास करें। 4 नंबर, कर्क राशि। अत्यधिक भावुकता ही इन्हें दूसरों से कष्ट दिलवाती है और कष्ट तब मिलेगा, जैसे मैंने प्रार्थना करी, कि जब आप बहुत ज़्यादा अपेक्षा कर लोगे। तुरंत संबंध जोड़ लेना यह ठीक नहीं है, और वो भी मानसिक रूप से। आगे बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट, एक सामान्य बाहरी दृष्टि में इनका पारिवारिक जीवन सुखद जान पड़ता है। अगर परिवार को दृष्टि को आधार रखते हुए देखेंगे तो बहुत जो है बाहरी दृष्टि में ऐसा लगेगा बहुत सुख है। लेकिन अगर इनसे खुलकर बातचीत होनी प्रारंभ हो जाए किसी बाहरी जातक की, तो कुछ और ही सम्मुख आ पाता है, कुछ और ही कहानी निकल के आती है परिवार की एकता के संबंध में और पारिवारिक सुख के संबंध में। मानसिक आधार पर यह सदैव अकेले ही चलते हैं। भाइयों के सुखद संबंध केवल ईश्वर की कृपा ही माना जाता है, क्योंकि मंगलदेव का फल कैसा है, वो नीच प्रभावी समान फल प्रदान करते हैं। अपने घर, अपने परिवार तथा परिवार के सदस्यों के गुणों को गर्व से बताना इनका स्वभाव प्राकृतिक रूप से बना ही रहता है। बहुत अच्छी बात है। समाज के आगे घर, परिवार और पारिवारिक सदस्यों की गुणों की व्याख्या करना बहुत उत्तम गुण है, अवश्य करना चाहिए। घर का भेद बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए, मूल ये है। आगे बढ़ेंगे। 6ठा पॉइंट, अगर समय रहते अपने मन की विषमता को समझ लिया जाए तो उच्च पदों पर बैठना सामान्य प्रभाव रहता है। बहुत सरल है उच्च पद पर बैठना, अगर अपने मन की विषमता को समझ लिया जाए। व्यापार कुशलता इनके रक्त में बनी ही रहती है। एमएनसी चला सकते हो अगर मन की विषमता को समझ गए तो। अपनी संतान पर आंख बंद करके भरोसा करते हुए अपना धन खर्च कर देना कई बार इनको अंदर से तोड़ देता है। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स का। स्वास्थ्य सामान्य बना ही रहता है। ध्यान नहीं देने पर और लगातार सोचते रहने से पेट, उदर कुछ परेशान बना ही रहता है। व्यसन करना इन्हें धीरे धीरे निगलना आरंभ कर देता है। गलत आदत है धूम्रपान करने की, ड्रिंकिंग करने की, निगल जाएगा आपको। और आप इस मार्ग पर तभी जाओगे जब मन से हार जाओगे।
और ज़्यादा गड्ढे में गिरना प्रारंभ हो जाओगे। ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। इसको ठीक करिए अभी से। आगे बढ़ेंगे। अंतिम पॉइंट, 7वां पॉइंट, केवल उत्तम कुंडली की जांच पश्चात ही थोड़े समय के लिए 6 रति का मोती रत्न चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन अपने सीधे हाथ की कनिष्का, सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करना शुभ बना ही रहता है। केवल उत्तम कुंडली की जांच पश्चात सफेद रंग के साथ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की संख्या इन्हें कुछ शुभता प्रदान कर सकती है, लेकिन पहले कुंडली की स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये बहुत एक जर्नल कैलकुलेशन है, बहुत जर्नल कैलकुलेशन है, और ये अप्लाई सिर्फ चंद्र राशि पे होगी। चंद्र राशि यानी कि आपके मन का अंदरूनी संसार, ये है चंद्र राशि। इसको बड़े आसान सरलता से समझने का प्रयास करिएगा। ये चंद्र राशि है। उपाय समझ लीजिए। एक ही उपाय है। श्रीमद् भगवत गीता जी का एक अध्याय महात्म्य सहित नित्य पढ़ा करें। खुद पढ़ा करें, खुद की आवाज़ से श्रवण करा करें, और फिर श्रवण कर रहे हो फिर उसका मनन करा करें। हिंदी में ही पढ़ लेना। बहुत टफ संस्कृत है श्री गीता जी की, और पुस्तक वो लेके आइएगा जिसमें महादेव और माता पार्वती की पद्म पुराण के संदर्भ में आपसी चर्चा है कि जो इस अध्याय का पाठ करता है उसके जीवन में ये बदलाव होते हैं। तो ये इसके साथ में महात्म्य सहित। चंद्रमा की जहाँ तक बात है, क्योंकि कर्क राशि है, अगर मन की मूल प्रकृति को कोई नहीं समझ पाता है तो वो चंद्रमा ठीक हो जाए, चंद्रमा ठीक हो जाए, चंद्रमा ठीक हो जाए, इसके उपाय खोजता ही रहता है। जबकि चंद्रमा यानी मन जो है उसकी प्रकृति चंचल है। आप प्रकृति को उल्टा करने का प्रयास कर रहे हो, कोई नहीं कर सकता है उल्टा। मन के सद्गुणों को समझना चाहिए। मन चलायमान ही रहेगा, उसकी प्रकृति को रोक नहीं सकते हो, कोई नहीं रोक पाया है आज तक। ये समझ जाइएगा अच्छे प्रकार से। करना क्या है, जो हमेशा चलता रहता है, वो चलने के लिए ही बना है, उसको बस एक पथ प्रदान करना है। समझ जाइएगा इस बात को। मन तो चलता ही रहेगा, आपको चलाना कहाँ है, वो दिशा उसको देनी है, वो वहां पर चलता रहेगा। और सबसे बढ़िया दिशा होती है साधना के संदर्भ में। क्लास के सभी बच्चे, मन कहाँ चलना चाहिए? मूलाधार से ट्रेन चलनी चाहिए, सहस्त्रार तक जानी चाहिए, और रुकेगी नहीं वहाँ पर, और दोबारा सहस्त्रार से पुनः मूलाधार तक आ जानी चाहिए। बीच में स्टेशन पड़ेंगे 5 मेजर स्टेशन। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। और जो मैंने प्रार्थना करी है श्री मद् भगवत गीता जी की, जब आप इसको पढ़ना प्रारंभ करोगे और साथ में एक अपनी डायरी लगाओगे, तो आज जब आप पढ़ रहे थे तो आप ये देखोगे जो आपका मन कहीं टिकता नहीं था वो आपको प्रेरणा देना प्रारंभ कर देगा। और अध्याय को पढ़ते दौरान जो जो आपका मन आपको बोलना शुरू करेगा उसको लिखना आरंभ कर दीजिए। ये आपका निजी अनुभव हो जाएगा। कोशिश मत करिए मन को काबू करने की, उसकी प्रकृति चलायमान है, उसको केवल दिशा देने का प्रयास कीजिए। यही मन की विषमता को आप समझ लोगे। तो मैंने प्रार्थना करी थी इन्हीं पॉइंट्स में कि आपके रक्त में, आपके ब्लड में बहुत बड़े व्यापारी हो आप। मूल है व्यापार का चंद्र ग्रह, चंद्रमा, व्यापार का, बिजनेस सेंस का, और बड़े ऊंचे ऊंचे
पदों पे बैठोगे, सरकारी पदों पे बैठोगे, अगर ये मन की विषमता के आधार को समझ गए तो मेरी प्रार्थना रहेगी इन सभी पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। पूरी वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो YouTube के कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा मुझे समय मिलेगा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं